चढ़ने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। थैंक यू सिस्टर। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी पे तू दिन रात ध्यान दिए रहना, और ऐसा करने से तू बहुत ही प्रभावशाली होगा, है ना। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें, और निश्चय ही ये परमेश्वर का जीवित वचन है जिसके अनुसार हम चलने का प्रयास करते हैं, और पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता करते हैं। और पिछले दिनों भी हम मरकुस 9 अध्याय को हमने मनन किया है, जितना भी हो पाया है उसको फिर से हम लोग यहाँ पर दोहराने का प्रयास करेंगे, ताकि इसके द्वारा हम और भी अधिक परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। आपने हमें एक नया दिन दिया प्रभु जी, नया समय दिया है, हमारे लिए नई योजनाओं को दिया है प्रभु जी। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रेम पिता, एक एक भाई बहन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हमें से हर एक की सहायता कर प्रभु जी, कि जैसा हमें होना है प्रभु जी वैसा हम हो सकें, और हमारे जीवन में जो भी पाप और अपराध हैं, गलतियां हैं प्रभु जी, मन की कठोरता है, अंधापन है प्रभु जी, लापरवाही है, व्यस्तता है, सारी बातों को हम मानते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से हमें क्षमा कीजिए, और आज की सुबह हमारे मन की आंखों को खोले प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमें स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा को दे प्रभु जी, ताकि हम आपके योजनाओं को जान समझ कर प्रभु जी, आपकी इच्छाओं को जान समझ कर प्रभु जी, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए प्रभु जी अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप सके। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। सारी बातों के लिए हम आपकी सहायता को चाहते हैं। जो कुछ भी हमने पहले पढ़ा है प्रभु जी, उसको फिर से ध्यान लगाने के लिए आप हमारी सहायता करें, जिस उद्देश्य से आपने प्रभु जी यहोशू से कहा, हाँ प्रभु जी, कि दिन रात व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान दिए रहना। हाँ प्रभु जी, हमारी भी सहायता करके हम प्रभु जी दिन रात आपकी व्यवस्था पर ध्यान लगा सके। अनुग्रह कर प्रभु जी। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो इस समय आप सभी का ही स्वागत है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने मरकुस 9 अध्याय को पढ़ा होगा और बहुत सारी बातों को सीखा होगा। आप थोड़े थोड़े शब्दों में उस बात को ज़रूर यहाँ पर शेयर करने का प्रयास करें, ताकि इसके द्वारा हम सभी आशीषित हों। समय का ध्यान रखते हुए हम लोग जल्दी से इस बात को आगे बढ़ाएंगे, और जो आपको समझ में नहीं भी आया आप उसको भी यहाँ पर बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मरकुस 9 और हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं मरकुस की पुस्तक को? मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग यीशु मसीह के जीवन को देख रहे हैं, देखने का, जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जानते होंगे यीशु मसीह के बारे में, हमने सुना होगा बहुत समय से, लेकिन फिर भी हम फिर से वचनों में से फिर से उन बातों को जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं, यीशु मसीह के जीवन को, कि उनका जीवन कैसा था और वो हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और इस तरह से जो हमारे पहले के जो सोच विचार रहते हैं उसमें निश्चय ही बहुत बड़ा बदलाव आता है, और उसके साथ साथ फिर हम यीशु मसीह के उद्देश्य और तरीके उनको भी हम देख रहे हैं कि वो कैसी परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते थे, और साथ ही साथ उस समय का जो संदर्भ है, उस समय के जो लोग हैं, उस समय की जो घटनाएं हैं, उनके द्वारा भी हम बहुत सारी बातों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और एक मसीही के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो बाइबल को सही तरह से समझे और उससे प्रेरणा को ले। तो प्रभु हमारी सहायता कर रहे हैं। तो आज आप लोग अपने फीडबैक को दे सकते हैं, जो कठिनाई है वो भी आप बता सकते हैं मरकुस 9 अध्याय से। कोई बोलना चाहेंगे?
कोई ऐसी बात जिससे आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें। व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त में है ना कि नहीं है? प्रभु का धन्यवाद हो सभी को जय मसीह की। मैं बहन ये पूछना चाहती हूँ आज 9 अध्याय और उसका यहाँ पर जो लिखा है कि यहाँ पर कहा कि इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। हम यहाँ पर एलिया शब्द में नहीं समझ पाई। अच्छा, थैंक यू सवाल पूछने के लिए। बाकी लोग सहयोग करें, एलिया के बारे में कोई भी बताने का प्रयास करें। एलिया कौन थे? हम लोग सामूहिक बाइबल अध्ययन में हैं, हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। हम लोग बोलने का, सोचने समझने का प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं बहुत सारी बातों को। कोई भी बताएंगे एलिया कौन थे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी नहीं है एलिया के बारे में? हमने सुना है ना? एलिया कौन थे? और सच में हमें इन बातों को ध्यान देना है। जब हम बाइबल स्टडी में रहते हैं तो हमारे बीच में जो भी नए भाई बहन हैं तो उनको बहुत सारी बातें जो है मालूम नहीं रहती हैं और हमें उनको बताने की आवश्यकता होती है। कोई सहयोग करेंगे? एलिया कौन थे? जी मैम। हेलो। हाँ, स्वागत है। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, एलिया भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता, याजक, याजक, भविष्यवक्ता। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। एलिया भविष्यद्वक्ता थे। और अंजू सिस्टर, आप भी कुछ बता रहे हैं? जी मैम। आप सभी को जय मसीह की। एलिया एक भविष्यद्वक्ता था और वो पहला राजाओं 17 अध्याय से शुरू होता है। उसको चुना जाता है 30वीं एलिया करके उसको जाना जाता है। और वह दूसरे राजा में उसके लास्ट दूसरे अध्याय में उसका स्वर्गारोहण हो जाता है, मतलब चला जाता है, स्वर्ग में उठा लिया जाता है। तो उसको परमेश्वर ने ही नियुक्त किया था, वो भविष्यद्वक्ता है, ऐसा मैं कह रही थी। जय मसीह की मैम। हाँ, थैंक यू सिस्टर। और साथ ही साथ अंजू सिस्टर ने पुस्तकों के बारे भी बताया, मालती सिस्टर। साथ ही अन्य लोग भी इस बात को ध्यान रखेंगे। राजाओं की पुस्तक में हम लोग उसके बारे में क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। और वो कहाँ का था? तिस्बी उसके जगह का नाम था और परमेश्वर ने ही उसे चुना था और उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें लिखी हुई है। और यहाँ पर पूरी तरह से अभी व्याख्या करना संभव नहीं है, तो निश्चय ही हम लोग राजाओं की पुस्तक में ढूंढ कर उसे पढ़ेंगे। और संक्षेप में हम ये समझ के रखेंगे कि वो एक भविष्यद्वक्ता था जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया था यीशु मसीह के जन्म से काफ़ी समय पहले, है ना। यीशु के जन्म से काफ़ी समय पहले जब राजाओं का काल था, वैसे समय में वो भविष्यद्वक्ता होकर उसने परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े कार्यों को किया। ठीक है, और कोई बताना चाहेंगे या तो फिर हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं? प्रभु का धन्यवाद हो मुझे बताने में, बहन सहायता की। परमेश्वर आपको और सिखाने में सहायता करे। आप सभी को जय मसीह की। और एक बात यहाँ पर और मैं बताना चाहूँगी,
ममता सिस्टर और उनका ग्रुप जो है राजाओं की पुस्तक को फ़िलहाल पढ़ रहा है और उन्होंने एक ग्रुप बनाया है जहाँ पर कि प्रतिदिन वे लोग एक अध्याय को रीड करते हैं। अभी वे लोग दूसरा राजाओं उसका 15 अध्याय लगभग पढ़ रहे हैं। तो लगातार वो पढ़ते जा रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। तो रीडिंग तो करते ही हैं हम लोग अकेले में, लेकिन जब हमारे पास सोशल मीडिया है तो उसको भी हम कैसे भाग अपना बना सकते हैं। तो वॉइस मैसेज के साथ, मतलब कि वॉइस रिकॉर्ड करते हुए जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ा जाता है और फिर उसको ग्रुप में भेज दिया जाता है। तो इसके कारण सभी को एक दूसरे को उत्साहित करते हैं और इसके द्वारा और भी अधिक वचनों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा माध्यम होता है परमेश्वर के वचन के और अधिक करीब आने के लिए। तो प्रभु आशीष दे इन सारे कामों में, बातों में आप सभी भी पढ़ें और आशीषित हो। ठीक है, और कोई बोलना चाहेंगे मरकुस 9 से? आप कुछ बताना चाहते हैं मरकुस 9 अध्याय से या कुछ पूछना चाहते हैं? क्योंकि हमें ये आज्ञा मिली है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। तो कितना हम लोग प्रयास किए, हम लोग यहाँ बता सकते हैं मरकुस 9 अध्याय से परमेश्वर ने आपको क्या सिखाया। और जो समस्या है आप उसको भी बोल सकते हैं। बहुत सारी बातें इसमें सीखी जा सकती थी, लेकिन समय को ध्यान रखते हुए 3 दिन में ही इसको कंप्लीट किया गया, बहुत सारी बातों को छोड़ते हुए। तो आपकी ओर से कुछ है तो आप खुद भी बता सकते हैं या पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, जब तक कोई आगे कुछ बातों को नहीं बोल रहे हैं आप ज़रूर सोचें और बोलें, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। और WRT के विषय में हम सभी जानते हैं और उसका जो बाइबल स्टडी है उसको भी आप सबों को ग्रुप में भेजा जाता है। तो उसको भी आप सुने, मरकुस 9 अध्याय को आप लोग सुनेंगे, है ना, और भी सीखने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ उस यूट्यूब चैनल को आप दूसरों को भी भेजेंगे प्रार्थना के साथ। अन्य और भाई बहन जो भी मित्र हैं, है ना, उनको आप ज़रूर भेजें ताकि वो भी बाइबल अध्ययन के लिए प्रेरित हो सके। ठीक है, तो कैसे हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकते हैं, है ना। तो आज जब हम खुद बाइबल अध्ययन के लिए प्रेरित हुए हैं, सभी कोई ही प्रेरित हुए हैं, है ना, बाइबल अध्ययन के लिए आप लोग प्रेरित हो पाए हैं ना? जी सिस्टर, हो पाए। जब हम लोग बाइबल अध्ययन के लिए प्रेरित हो पाए हैं, पहले हम लोग पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ते थे, कभी प्रार्थना करते थे, कभी नहीं करते थे, है ना। लेकिन अब जब हम उन गहराइयों को जान रहे हैं तो उसी बात को हमको दूसरों के पास क्या करना है, शेयर करना है। मसीही जीवन सीखो और सिखाओ के ऊपर चलता है ना। मसीही जीवन सीखो और सिखाओ के ऊपर चलता है। तो आपके पास जो लिंक है उस लिंक को भी आप शेयर कर सकते हैं। और लिंक में बदलाव नहीं आता है, एक ही लिंक रहता है। ममता सिस्टर बहुत अच्छी तरह से बहुत पहले हम लोगों को लिंक भेज देती हैं, तो उस लिंक को आप लोग हर सुबह भी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ जो WRT के माध्यम से जो बाइबल स्टडी है मरकुस 9 अध्याय, आप उसको भी क्या करेंगे, दूसरों को भेजेंगे। ठीक है, और महान आदेश हम लोगों को दिया गया है। और जो WRT है वो कोई कलीसिया स्थापित नहीं करती है, इसलिए आप लोग ना घबराएं। ठीक है, वो केवल जो भी विश्वासी भाई बहन हैं उनको बाइबल अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। तो आप लोग बिना घबराए ही दूसरों को संदेश भेज सकते हैं। और इसी संदेश को ही भेजने के लिए क्यों मैंने आपको प्रेरित किया है, क्योंकि इसमें उस तरह की बहुत ज़्यादा जो भरमाने वाली बातें होती हैं या भटकाने वाली बातें होती हैं, वैसा नहीं है। साफ साफ शब्दों में ओनली केवल वचनों को हम कैसे सीख सकते हैं उस पर फोकस किया हुआ रहता है। और ये हमारे भारत देश में पूरे इसके माध्यम से वचन को प्रचार करने का कार्य किया जा रहा है।
और अब मैं जब WRT के बारे में बोल रही हूँ तो आप लोग ये मत समझिए कि मैं उसकी स्टाफ हूँ, है ना। मैं भी आप ही लोगों की जैसी सामान्य विश्वासी हूँ, लेकिन चूँकि हम सबों को एक माध्यम को लेके चलने से सहयोग होता है आगे बढ़ने में, है ना। और WRT क्या करती है, अलग अलग भाषाओं में बाइबल को और उसके संदेश को, ना ही केवल बाइबल को लेकिन उसके संदेश को अनुवाद करने का उनका कार्यक्रम रहता है। और इसमें भी काफ़ी सारी पेचीदगियाँ हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं हम लोग हिंदी में ही पढ़ रहे हैं ना। अब दूसरे भाषा में इसको अनुवाद करना और उन तक पहुंचाना, ये काफ़ी जटिल काम है। प्रभु ने उन सब को संभाला है, तो हम लोग इसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं, है ना। हम आम विश्वासियों के लिए ही ये सारी बातें तैयार की जाती हैं, तो हम लोग इसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो हम लोग इस बात को जाने समझे, है ना। अब जैसे हम मरकुस को पढ़ रहे हैं तो हम बहुत सारी बातों को जान समझ रहे हैं, तो अब हमको इसको ही दूसरों को शेयर करना है। तो ज़्यादा तो कोई भारी काम है नहीं, है ना। लेकिन अगर इतना भी हम नहीं करेंगे तो कल को जब हमें परमेश्वर के उपस्थिति में हम जब खड़े होंगे और हमसे पूछा जाएगा कि इतना काम था आपने क्यों नहीं किया, तो हमारे पास क्या जवाब होगा। तो निश्चय ही हमें उस पल के लिए तैयार होना है, उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के लिए। तो एक छोटी सी ही सहयोग की या कदम उठाने की आवश्यकता है कि हमें इसको दूसरों के पास क्या करना है, शेयर करना है। और ज़रूरी नहीं कि वो तुरंत ही सुनेंगे, है ना, या तुरंत ही आपके साथ जुड़ जाएंगे, है ना, या तुरंत ही आत्मिक जीवन के लिए गंभीर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम लोगों को अपना काम करते जाना है, हम लोगों को इसको क्या करना है, दूसरों के पास शेयर करते जाना है। और परमेश्वर है, कौन है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो अपने समय में उस बीज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो हमारा अब ये जिम्मेदारी है कि हम इसको ज़रूर शेयर करेंगे दूसरों के पास। और फिर दूसरी बात यह है कि हम लोग का पास अपना लोकल भाषा होता है ना। हम लोगों के पास अपनी अपनी लोकल भाषा है ना। सब कोई हिंदी ही केवल बात करते हैं क्या, अपनी अपनी लोकल भाषा है ना। हाँ मैम। और अपने लोकल भाषा में हमारे पास बहुत सारे लोग हैं आसपास में, है ना। अपने लोकल या क्षेत्रीय भाषा में बात करते हुए बहुत सारे लोग हैं आसपास में, हम लोग उस तरह से उनको देखें, याद करें, है ना, जाने। तो उन तक भी हम लोग क्या करना है, हमें परमेश्वर के संदेश को पहुंचाना है। तो हम खोजें, है ना, WRT का जो संदेश है उसको हम लोग खोजेंगे। ठीक है, कैसे खोजेंगे, हम यूट्यूब में टाइप करेंगे कि जैसे मरकुस 9 को हमने अभी पढ़ा है, तो WRT हिंदी हम लिखे तो हमको हिंदी वाला चैनल या संदेश मिलेगा, है ना। अगर आपका दूसरा कोई भाषा है, आपको चाहिए अगर मुंडारी, तो आप वहाँ मुंडारी लिखेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ी भाषा है तो आप वहाँ छत्तीसगढ़ी लिखेंगे, या जो कुछ भी भाषा है आपका, या फिर आप मुझसे भी बातचीत कर सकते हैं। तो फिर आपको वो भाषा का चैनल मिलेगा, है ना। जैसे कि भोजपुरी भी है, ठीक है, जो WRT है, तो वो भोजपुरी में भी अपने मार्कुस 9 को क्या करता है, संदेश को मतलब प्रसारित करता है। तो ये केवल मरकुस ही नहीं, वो पूरे उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक का जो क्रम अनुसार अध्ययन है वो वे लोग क्या करते हैं, जारी करते हैं। तो मान लिया कि आप भोजपुरी भाषा जानते हैं और आपके अन्य जो भी हैं परिचित तो वे भी भोजपुरी जानते हैं, तो उन तक आप उस संदेश को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो अपनी भाषा में जब हम सुनते हैं या सुनाते हैं तो वो और भी अधिक प्रभावशाली रहता है ना। और यीशु मसीह ने भी अपनी भाषा में ही बड़े ही प्रभावशाली रूप से कार्य किया। यीशु मसीह को हम लोग हिंदी भाषा में यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी ही भाषा में वहाँ पर बातचीत किया और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का कार्य किया, और वो बहुत ही प्रभावशाली रहा, है ना। जबकि उस समय बहुत ज़्यादा लैटिन भाषा का या यूनानी भाषा या सामरी लोगों का जो भी था, मतलब मेन तो ज़्यादा लैटिन भाषा बहुत ज़्यादा प्रचलित था। जैसे कि अभी हम अंग्रेजी भाषा को देखते हैं, अंग्रेजी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है पूरे विश्व में। लेकिन यीशु मसीह ने लोकल भाषा को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया।
तो आप लोग ज़रूर इस विषय में विचार करेंगे और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में सहयोग करें। ठीक है, बातें तो होती रहेंगी। और कुछ बोलना है किसी को मरकुस 9 अध्याय से तो स्वागत है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और यदि नहीं है तो फिर हम सोप के विषय में बातचीत करते हैं, है ना। सोप के विषय क्या होता है हम लोग रोज दिन सुनते हैं। तो सोप क्या है, जल्दी से बताएंगे कोई? शांत मनन का समय, है ना। शांत मनन के समय को हम लोग सोप के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। सोप का ये 4 लेटर जो है वो हमको 4 अलग अलग स्टेप्स के बारे में बतलाता है। तो चलिए रिवीजन का सेशन है, आप सभी से ही मैं जानना चाहूँगी। पहला क्या है? S4 क्या है? स्क्रिप्चर। O4? ओवरविजन। O4? ऑब्जर्वेशन, अनुप्रयोग। A4? एप्लीकेशन, हिंदी से अनुप्रयोग, है ना। फिर P फॉर प्रेयर, P फॉर प्रेयर। सबसे पहले हम कोई भी शांत समय का चुनाव करते हैं, है ना, जो भी आपको सूटेबल लगता है। और हर एक मसीही को करना ये ज़रूरी है। बाइबल हम खोलते हैं और बाइबल में जो आसान है उसी भाग को आप लेते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे भाग हैं जो कि बहुत कठिन है, तो उसको अभी छोड़ देना है। सुसमाचार की पुस्तक में से मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ले सकते हैं, भजन संहिता ले सकते हैं, नीति वचन ले सकते हैं यदि नए विश्वासी हैं तो, या फिर आप अभी अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप कठिन विषयों का, कठिन पुस्तकों का चयन नहीं करेंगे। और वहाँ से आप प्रार्थना के साथ एक वचन को चुनाव करते हैं, ठीक है। एक वचन का चुनाव करते हैं, वो क्या है? स्क्रिप्चर अर्थात वचन, स्क्रिप्चर अर्थात वचन। और उस एक वचन को आप क्या करते हैं? लिखते हैं अपने कॉपी में, ठीक है। मान लिया मत्ती 7:7 को आपने ले लिया, ठीक है। मत्ती 7:7 में क्या लिखा हुआ है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो उसको आपने लिख लिया। उसके बाद क्या करना है? दूसरा स्टेप्स क्या है? ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। ऑब्जर्वेशन या अवलोकन मीन्स कि उस वचन को और 2-3 बार आप देखेंगे, उसके ऊपर नीचे देखेंगे क्या लिखा हुआ है ना। और ये सवाल करेंगे कि परमेश्वर इस वचन से मुझे क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर इस वचन से मुझे क्या कहना चाहते हैं। तो निश्चय ही पवित्र आत्मा उस समय आपकी सहायता करते हैं। उस समय आपको किसको मौका देना है? पवित्र आत्मा को मौका देना है ना। वहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आप पहले से भी बहुत कुछ सुने होंगे, संदेश वगैरह दूसरे भाई बहनों के द्वारा, ठीक है। तो वो तो आपके पास ऑलरेडी आपके अंदर में रहता है ना, रहेगा ही। लेकिन आप प्रयास करेंगे पवित्र आत्मा को मौका देते हुए कि परमेश्वर इस वचन से मुझे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें आपको हो सकता है याद भी आती होंगी, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर से उस विशेष आवाज़ को सुनने का प्रयास करेंगे, है ना। और उसको आपको मतलब कैच करना है, ठीक है। उसको आपको कैच करना है। जैसे कि आप मान लिया मैदान में है ना, बॉल फेंका जा रहा है, आपके पास बहुत तरह से बहुत दिशाओं से बॉल आ रहे हैं, है ना, पूरब से पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, इधर उधर से। लेकिन आपको एक ही बॉल को आप कैच कर पाएंगे, है ना, सबको आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको वहाँ पर ध्यान देना है कि आप कौन से बॉल को आपको कैच करने के लिए आपकी इच्छा हो रही है या आप कर पाएंगे, है ना। ये एक उदाहरण के तौर पर हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, है ना, चलते रहते हैं।
तो पवित्र आत्मा की सहायता से आप क्या करेंगे कि परमेश्वर इस वचन से आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपको कुछ कहना चाह रहे हैं कि आप प्रार्थना करो, है ना, या तो फिर आप दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ठीक है, या तो फिर प्रार्थना से रिलेटेड और कुछ बात है वो आपको बताना चाह रहे होंगे, तो फिर आपको उधर ध्यान लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि आपको वहाँ पर एक संदेश नहीं तैयार करना है, ठीक है। हाँ, हम लोग ऐसा कर लेते हैं, करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको वहाँ पर संदेश नहीं तैयार करना है कि हमको सुबह बताना है ना। उसके लिए आपको संदेश तैयार करने के पर्पज़ से आप उसको नहीं करेंगे, ठीक है। किस पर्पज़ से करेंगे? परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं उस बात को सुनने का प्रयास किया जा रहा है शांत समय में, है ना। तो वो मतलब वो स्तर को आपको क्या करते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, ताकि आप परमेश्वर की आवाज़ को क्या कर सकें, सुन सकें। मरकुस की पुस्तक में हम लोग सुन रहे थे ना, परमेश्वर क्या बोल रहे थे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो हमको सुनने का जो अपना टेंडेंसी है उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो खैर ये धीरे धीरे होगा, एक बार से तो नहीं होता है, लेकिन आप इसको कंटिन्यू रखें। आपको एक वचन लेना है और उसको लिखना है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है, उसके ऊपर का भी नीचे का भी पढ़ना है कि किस संदर्भ के साथ वो लिखा हुआ है ना। ये नहीं कि कुछ और लिखा हुआ है और फिर कुछ और समझ लिए, है ना। तो ऊपर नीचे को भी थोड़ा पढ़ना है और इस बात को समझने का कोशिश करना है कि परमेश्वर उस वचन से मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। एक और मैं उदाहरण बताना चाहूँगी, जैसे कि मरकुस 9 को जब मैं बता रही थी, है ना, सोमवार को शायद मैं बता रही थी, तो वहाँ उसको मनन करते हुए बहुत सारी बातें हैं वहाँ पर मरकुस 9 अध्याय में, लेकिन उस बात को मैंने ज़्यादा महसूस किया जो ये बता रहा था कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। तो उस वचन को पढ़ते हुए मैंने उस बात को जाना कि परमेश्वर की क्या योजना है और कैसे है ना। तो वो मेरे मन को काफ़ी मेरे मन के करीब रहा, है ना। उसने मुझसे बातचीत की, मैं कह सकती हूँ। वहाँ पर और भी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन उससे परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जो योजना बना के रखा है ना, तो उसको परमेश्वर पूरा करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और भी बात हो सकती है नीचे जो भी हमने देखा है, रूपांतरण है ना, मूसा के विषय है, एलिया के विषय है, उनका वस्त्र उजला हो गया, या तो फिर और भी बहुत सारा जो विषय वस्तु है वो हो सकता है ना। लेकिन उन बातों में मेरा ध्यान ज़्यादा नहीं गया, है ना, और उस बात की ओर मैं ज़्यादा प्रेरित हुई या प्रभु ने मुझसे बातचीत किया कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। तो ये इस बात को मैं ऑब्ज़र्व कर पाई, है ना। बहुत सारी बात होगी लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको संक्षेप में भी करना सीखेंगे, है ना, क्योंकि ज़्यादा विषय वस्तु आप लीजिएगा तो फिर आप वहाँ उलझ जाएंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा विषय वस्तु हम लेते हैं तो हम क्या होते हैं, हम उलझ जाते हैं और जो मुख्य बात है वो कहीं ना कहीं हमारे दिल दिमाग से उतर जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जैसे मैं उस दिन लिख करके भेजी थी ग्रुप में, अवलोकन एप्लीकेशन, तीसरा जो स्टेप है एप्लीकेशन, हम इसको कैसे अपने जीवन में लागू करेंगे। तो फिर मुझे ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा जो वहाँ पर ही परमेश्वर ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो निश्चय ही एप्लीकेशन में मुझे इसको डालने की ज़रूरत महसूस हुई कि जितना ज़्यादा मैं यीशु मसीह को सुनने का प्रयास करूँगी, जानने का प्रयास करूँगी, तो उतना ही बेहतर या ज़्यादा मैं परमेश्वर के राज्य को और उसके सामर्थ्य को समझ पाऊँगी, देख पाऊँगी, है ना। तो ये था मेरा सोप या शांत मनन का, जो कि मैंने आपके साथ साथ ही इसको अनुभव किया, ठीक है। और उसी विषय के लिए लास्ट में क्या किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, ठीक है।
तो ये था सोप, ठीक है। इसको इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर उसी पे आधारित आप क्या करते हैं, विचार करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। या तो कुछ आपको सुधार करना है ना। जैसे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो वचन हम लोग ने लिया। तो हो सकता है आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु आपको याद दिला रहे हैं ना, धीमी आवाज़ में बोल रहे हैं कि तुम तो प्रार्थना नहीं करते हो समय से, है ना। या तो आपको बोल रहे हैं, याद दिला रहे होंगे कि उपवास सहित प्रार्थना करना चाहिए। तो हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। तो फिर आप विचार करेंगे एप्लीकेशन वाले भाग में कि ठीक है, मैं इस महीने 1 दिन ज़रूर उपवास करने का प्रयास करूँगा, है ना। तो उसके लिए फिर आप प्रार्थना करेंगे, ठीक है। आपको जो गलती नज़र आ रही है अपना, तो उस गलती के लिए भी आप क्षमा मांगेंगे, ठीक है। तो ये शांत मनन का समय क्या है, व्यक्तिगत है ना। शांत मनन का समय क्या है, व्यक्तिगत होता है। मतलब आप अपने लिए वहाँ पर मंथन करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर अपने शांत मनन को और भी अधिक बेहतर करें। और कल मुझे एक बात को जानने का मौका मिला। ऐसा होता भी है कि हम लोगों को कई बार संदेश देने का मौका मिलता है ना, कहीं कहीं हमें संदेश देने का मौका मिलता है, और वो बहुत बड़ा चुनौती हो जाता है। तो हम उस संदेश को देने के लिए कई बार बाइबल को पढ़ते हैं, है ना। ऐसा होता है कि नहीं? मेरे साथ भी होता है, आप लोग के साथ केवल नहीं। ऐसा होता है कि नहीं हम सभी के साथ, बताइए। हम लोग को संदेश देने का मौका मिलता है, और इसलिए हम लोग फिर बाइबल पढ़ने लगते हैं, है ना, उसमें खोजबीन करने लगते हैं। तो हमको वैसा नहीं करना है। हमको पहले खुद के लिए पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है। एक वचन हमको पढ़ना है, समझ में आना चाहिए, फिर हमको एक अध्याय समझ में आना चाहिए, है ना। और हमको प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है। फिर अगर हमको कहीं मौका मिलता है तो सच में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे कि हम आत्मा में होकर संदेश दे सकें, ठीक है। तो प्रभु सबकी सहायता करे। हम दूसरों के लिए बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अपने लिए, ठीक है। कोई और बताना चाहेंगे? मरकुस से आपको कुछ बताना है या पूछना है, पूरे मरकुस से ही, या फिर सोप के लिए आपको कुछ पूछना है या बताना है तो आप बोल सकते हैं। और सोप जो है, अभी काफ़ी समय हम लोगों ने इस तरह से किया। अब हमारे पास 15 मिनट एक्स्ट्रा है, आप पहले ही जुड़ सकते हैं। 15 मिनट पहले, 3:45 बजे, सॉरी 4:45 बजे जुड़ सकते हैं, 4:45 बजे। तो आपके पास काफ़ी समय रहेगा। अलग अलग माध्यम से आप अपने शांत समय को व्यक्त कर सकते हैं, है ना। अलग अलग तरीके से आप अपने शांत समय को व्यक्त कर सकते हैं। हो सकता है कि आप 2-3 गीत गाएंगे आत्मा में होकर, ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पूरा अध्याय को पढ़ेंगे, वो भी हो सकता है। कुछ ना कुछ लेकिन आपको करना है, ताकि आप गंभीर हों परमेश्वर के प्रति। सोप सबके लिए थोड़ा सा भारी भी हो जाता है, कोई बात नहीं, है ना। धीरे धीरे हम लोग इसको सीखेंगे। तो आप लोग ज़रूर इस समय का लाभ उठाएं। और भी हमारे पास माध्यम होता है, सभी कलीसियाओं में कुछ ना कुछ व्यवस्था रहता है। जीएल चर्च में शांत मनन के लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ पर बहुत सारे जीएल चर्च के लोग हैं, बताएंगे। जीएल चर्च में शांत मनन करने के लिए क्या व्यवस्था दिया गया है? कोई बताएंगे? जीएल चर्च में शांत मनन करने के लिए क्या व्यवस्था दिया गया है? कोई बताना चाहेंगे? जीएल चर्च के लोग यहाँ हैं कि नहीं? अच्छा, सीएनआई चर्च में, सीएनआई चर्च वाले लोग हैं यहाँ पर, वो लोग बताएंगे आपके चर्च में कौन सी व्यवस्था दी गई है शांत मनन करने के लिए। रोमन चर्च वाले लोग हैं यहाँ पर, या फिर आप जिस किसी भी कलीसिया में हैं तो आपके पास्टर आपको किस तरह से शांत मनन के लिए प्रेरित करते हैं? कोई बताएंगे? शांत मनन के लिए। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए माँ, बोलिए। शांत मनन के लिए हम लोग प्रतिदिन
परिवारों में समाज करते हैं। हाँ ठीक है, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। और भी कुछ याद करेंगे? जीएल चर्च में शांत मनन करने के लिए क्या व्यवस्था दिया गया है, क्या नियम बनाया गया है? और सीएनआई चर्च में, रोमन चर्च में और जो दूसरी कलीसियाँ हैं वो बताएंगे याद करके, आपके पास्टर्स ने आपको क्या बताया है? हाँ कुछ बोल रहे हैं बसंती माँ? विनीत तोपनो बताएंगे, और जितने भी लोग हैं जीएल चर्च के लोग। हम लोग के पास पंजिका है। हाँ, उसका उद्देश्य क्या है, पंजिका का उद्देश्य? पंजिका का उद्देश्य क्या है? और सीएनआई चर्च में कौन सा है, उसको क्या बोलते हैं? कोई है यहाँ सीएनआई चर्च वाले, बताएंगे? कौन सी पुस्तक दी गई है उसके लिए? जंत्री पाठ। हाँ, शांत मनन। जंत्री पाठ। और यहाँ अभी तो सीमा सिस्टर नहीं है, नहीं तो मैं उसको भी पूछती, वो हमारे बीच में रोमन चर्च से आती है। और बाकी लोग बताएंगे, आप जिस भी कलीसिया से आते हैं। तो ये पंजिका, जंत्री पाठ, इस सब का क्या उद्देश्य है? सबके घर में पाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, समय को ध्यान रखते हुए हम लोग बात को अंत करेंगे, है ना? ये शांत मनन के लिए कलीसिया, हाँ बताइए जुलियानी सिस्टर। प्रतिदिन वचन अध्ययन करेंगे और प्रार्थना करेंगे उसके अनुसार। हाँ इसलिए ठीक है, हाँ थैंक यू सिस्टर। प्रतिदिन बाइबल को पढ़ेंगे, शांत मनन करेंगे और उसके अनुसार चलने के लिए, है ना? तो यहाँ पर मैं SOAP करके बता रही हूँ, तो ये कोई नया चीज़ नहीं है ना? बस हम लोग हो सकता है पहली बार सुन रहे हैं। तो सभी कलीसियाओं में या सभी संस्थाओं में अलग अलग माध्यम से हम लोगों को प्रेरित किया जाता है शांत मनन के लिए, ठीक है? तो पंजिका है तो अधिकतर हम उसको संडे को ही खोलते हैं कि आज कौन सा वचन हम लोग को बताया जाएगा, और फिर हम लोग उससे अगुवाई को लेते हैं। लेकिन उसमें प्रतिदिन के लिए और साथ ही साथ सुबह शाम के लिए वचन लिखा हुआ रहता है कि वहाँ से खोज खोज के हमको बाइबल को पढ़ना है। और उसमें भी अधिकतर नए नियम के जो हैं पदस्थल वो लिखे रहते हैं, है ना? या पत्री वचनों से लिखे रहते हैं, ताकि जो भी विश्वासी है उसको समझने में आसानी हो। क्योंकि यदि हम पुराने नियम में चले जाते हैं तो फिर जो भी विश्वासी भाई बहन हैं उनको समझने में दिक्कत होता है। तो जो भी है, पंजिका है, जंत्री पाठ है, या फिर जैसे अगर आप बाइबल सोसाइटी की ओर से भी आपको दिया हुआ मिलता है, कई बार लोग बांटते रहते हैं, है ना? या फिर आपको TWR की ओर से भी मिला होगा, जिसमें कि क्रम अनुसार प्रतिदिन के लिए डेट वाइज क्या लिखा रहता है, वचन लिखा रहता है ना? तो डेट के साथ लिखा हुआ रहता है, आज 1 तारीख को ये है, 2 तारीख को ये है, 3 तारीख को ये है। तो उसका उद्देश्य क्या है कि विश्वासी को उसको पढ़ना है। अब हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो हम लोगों की गलती होती है ना? तो सभी कलीसियाएँ, है ना, सभी संस्था या सभी समूह इस बात के लिए विश्वासियों को लगातार प्रेरित करते हैं कि वो अपने शांत समय को महत्वपूर्ण समझें, है ना? तो आज भी आप लोग को फिर से इस बात को जानने समझने का मौका मिला होगा, मुझे भी इस बात को मौका मिला है कि हम फिर से अपने शांत मनन को ठीक करें, है ना? हमारे पास जितना भी काम धाम है, लेकिन हम परमेश्वर से ज़्यादा व्यस्त नहीं हैं, ठीक है? हमको समय निकालना ही है बाइबल को पढ़ने के लिए
और एक बात जो और हम लोग आज सुने हैं उसको आप लोग ज़रूर कीजिएगा, आप वॉइस मैसेज डालिएगा, है ना। बाइबल को पढ़िएगा, जैसे कि मरकुस 9 है उसको ही आप पढ़ें, ठीक है। तो वॉइस मैसेज को ऑन करके आप उसको पढ़ें और आप खुद भी सुने, अपने जो आवाज़ है उसको खुद भी सुने कि आप कैसे पढ़े और क्या पढ़े। और वैसे करते करते बाइबल के जो वचन हैं, जो घटनाएं हैं, वो आपके दिल दिमाग में क्या होती हैं, आती चली जाती हैं। तो आशा करते हैं कि हम सभी इस काम को करेंगे, ठीक है। और कल हम लोग क्या करते हैं, कल हम लोग महान आदेश से रिलेटेड बातों को करेंगे, महान आदेश और महान आज्ञा से रिलेटेड। तो आप प्रार्थना करें, है ना, कि प्रभु ने आपको कौन कौन से बातों को करने का मौका दिया या फिर कहाँ कहाँ पर आपने कठिनाई को महसूस किया, दोनों बातों को ही आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। महान आदेश और महान आज्ञा को पूरा करने में कहाँ कहाँ प्रभु ने आपको सहायता किया। जैसे कि आज हम लोग पंजिका जंत्री पाठ के विषय बातचीत किए। आज आपके पास 24 घंटा का समय है, 12 घंटा का समय है, आपको एक आदमी को ज़रूर इसके बारे में टोकिएगा, क्या तुम पंजिका से पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, क्या जंत्री पाठ से पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो। ये तो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत है पूछने के लिए, ऐसा पूछने के लिए दिक्कत है? हाँ, नहीं है ना। तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम लोग पूछेंगे कि क्या आप लोग बाइबल प्रतिदिन पढ़ते हो, है ना। क्या आप पूरी अध्याय को पढ़ते हो, क्या तुम्हारे पास पंजिका है, जंत्री पाठ है, क्या आपके पास कोई और भी है, तो आप उसके बारे में बोल सकते हो, है ना। आज मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को ग्रुप में उसका फ़ोटो भेज दूँ और सभी लोगों को थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। बाइबल सोसाइटी की ओर से भी जो है ऐसा बना हुआ रहता है, एक टाइम टेबल TWR की ओर से भी बना हुआ रहता है। तो आपको बात करना है, ठीक है, दूसरों से आज दिन भर में आपको बात करना है प्रभु के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल तो शांत मनन के बारे में ही आपको बात करना है, ठीक है। तो प्रभु इसमें हम सबों की सहायता और मदद करे और कल बड़ी गवाहियों को हमारे जीवन में दे। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करें इन सारी बातों के लिए, और साथ ही साथ किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जल्दी से बोलेंगे, हम लोग एक साथ अंत करेंगे। धन्यवाद आप सभी को। जय मसीह। ओमकार के लिए प्रेयर करना, वो एकदम चुप चुप एकदम गुमसुम और शांत है। कल आए और अपने नाना के यहाँ गए थे तो उसके लिए प्रेयर करना। पेपर है और कल ना पेपर है उसका गणित का, तो उसके लिए भी। जय मसीह। ठीक है, ठीक है। और मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मेरे दोनों बच्चों को प्रभु ने नए क्लास के लिए अच्छे रिजल्ट को दिया, तो प्रभु को धन्यवाद। आगे भी प्रभु संभाले, आप सभी भी प्रार्थना में याद रखें। अभी वे 9th 10th में क्लास में पढ़ेंगे। और कोई का प्रेयर रिक्वेस्ट है? प्रभु का धन्यवाद हो सभी को। जय मसीह की। मेरा प्रार्थना विषय निराली के लिए। निराली जो है वो अभी भटक जाते हैं, तो उसके लिए प्रार्थना करना कि निराली भटके ना, क्योंकि जब मैं कुछ बोलती तो मुझे भी चुप करने की कोशिश करती, लेकिन मैं उसका जवाब दे देती उसको, तो चुप रहती, लेकिन वो भटक जाती। तो उसके लिए बहन प्रार्थना करें कि निराली परमेश्वर में आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है। और ज़रूर हम लोग आइए प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ। परमेश्वर ही है जो मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम लोग सभी प्रार्थना करें। परमेश्वर का जीवित वचन है। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हमको परेशान किया। हम सपना देख रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो 2-3 लेडीज और जेंट्स लोग आया और हमको प्रार्थना ही नहीं करने दिया, एकदम परेशान किया। जब भी करना चाह रहे हैं और परेशान करके वो लोग नहीं करने दिया। ऐसा सपना देखी, तो प्रेयर कर दीजिएगा कि हम अच्छी तरह प्रेयर भी करने पाए, वचन सब भी पढ़ना। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे और सभी को ही ध्यान रखेंगे। हम सभी आत्मिक लड़ाई में हैं, है ना। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, लेकिन अंधकार की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है।
ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर, और आप भी अपने स्वप्न को खारिज करें जब भी आप लोग ऐसे बुरे स्वप्नों को देखें। और कोई किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है? ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आमीन। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हाँ प्रभु जी, आपने हम सबों को प्रभु जी अपने राज्य में खरीद लिया है। प्रभु जी, अपने एकलौते पुत्र के बहाए गए लहू से हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके लोग, आपकी प्रजा, हाँ प्रभु जी, आपकी दृष्टि हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, मरकुस की पुस्तक को पढ़ने में, समझने में आपने हमारी सहायता और मदद की, और जो भी कठिन विषय है प्रभु जी, जो बाकी रह गया है प्रभु जी, उसको और भी अधिक जानने समझने में आप हमारी सहायता और मदद करें। आप पिता परमेश्वर, और ऐसा हृदय दीजिए कि हमारा हृदय एक अच्छी भूमि बन पाए, और उसमें जब आपका वचन पढ़े प्रभु जी तो वो 100 गुना फलवंत हो पाए। हमारे हृदय में जो भी प्रभु जी झाड़ियाँ हैं, कठोरता है, वो यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे हृदय में पाई जाए प्रभु जी, और आपका वचन प्रभु जी बढ़ने पाए, फलने फूलने पाए। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी जो भी शांत मनन का समय हमको अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण समझना है, हाँ प्रभु जी, उसको हम समझ सकें, साथ ही साथ उसको हम व्यक्त कर सकें, क्योंकि आपने कहा है कोई भी दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं लेकिन ऊपर रखता है। हमारी भी सहायता कर प्रभु जी, जबकि आपने हमें जगत की ज्योति ठहराया है प्रभु जी, तो हम अपने आप को नीचे नहीं लेकिन प्रभु जी ऊपर रख सकें, ताकि उसके द्वारा बहुत से लोग प्रभु जी आशीषित हो सकें और आपको महिमा मिल सके। अनुग्रह कर प्रभु जी, जो भी डर और हिचकिचाहट की भावना है प्रभु जी, दब्बूपन है प्रभु जी, हर एक भावनाओं को हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं। और प्रभु जी, आपकी आत्मा की प्रेरणा हमें से हर एक के दिल दिमाग में प्रभु जी दिया जाए। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। और जो भी वचन हमने सुना है प्रभु जी, उसकी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, शैतान उसे चुराना न पाए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। जो भी अशुद्ध आत्माएं हमारे लिए कार्य करती हैं, नियुक्त की जाती हैं, उनको हम यीशु के नाम से खदेड़ते हैं और उस अधोलोक में जाने की आज्ञा देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपके स्वर्गदूतों की सेवा को हमारे लिए प्रभु जी आप उपलब्ध होने दीजिए। इस घड़ी हम विशेष प्रार्थना करते हैं जुलियानी सिस्टर के लिए, जो बुरे स्वप्नों से प्रभु जी प्रभावित हो जाती है। शैतान अपने बीज को उसके जीवन में डालना चाहता है। हाँ प्रभु जी, हम उसकी सारी योजनाओं को खारिज करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उसके हर एक बुरे स्वप्न यीशु के नाम से दूर किए जाते हैं, मिटाए जाते हैं। और प्रभु जी, आपकी योजना को, आपके उत्तम स्वप्नों को, दान वरदानों को हम बहन के जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु जी, और वचनों को वो और भी अधिक पढ़ सके, समझ सके प्रभु जी, उसको व्यक्त कर सके। हाँ प्रभु जी, उसको बोलने का हियाव दीजिए। अनुग्रह का प्रभु जी, उसके घर परिवार, उनके बच्चों को आपके हाथों में देते हैं। हर एक के साथ आपकी उपस्थिति बनी रहे। अनुग्रह कर प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं हम ओमकार बेटे के लिए, निराली बेटी के लिए प्रभु जी, जो भी उनके जीवन में प्रभु जी गलत बातों का प्रभाव पाया जाता है। हाँ प्रभु जी, निराशा की बातें पाई जाती हैं, चिड़चिड़ाहट की बातें पाई जाती हैं। हाँ प्रभु जी, सुशांत समर्थ और अन्य बच्चों को भी हम आपके हाथों में देते हैं, उनके ऊपर आपका हाथ रहे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके बच्चे हैं, क्योंकि गर्व का फल आपकी ओर से दिया गया है। हाँ प्रभु जी, जो भी अशुद्ध आत्माएं उन्हें प्रेरित करती हैं गलत बातों के लिए, हाँ उससे आप बचाने में प्रभु जी उनको सहायता करें। अनुग्रह का प्रभु जी। और जो भी परीक्षा की जिम्मेदारी है उनके ऊपर प्रभु जी, पढ़ाई लिखाई की, उसके लिए स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा को दीजिए। आपकी शांति उनके हृदय में पाया जाए, आपका आनंद उनके हृदय में पाया जाए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और जो आज्ञा आपने दिया है, माता पिता की आदर कर। हाँ प्रभु जी, उस आज्ञा को मानने के लिए प्रभु जी आप उनके मनों को तैयार कर। आप तो मनों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, आप तो मन को प्रभु जी मोड़ने वाले परमेश्वर। आपने फिरौन के मन को नम्र किया, कठोर किया, ये आपकी ओर से हुआ प्रभु जी। इन बच्चों के मन को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सहायता कीजिए प्रभु जी। इनका मन प्रभु जी अभी कच्ची मिट्टी के समान है प्रभु जी, उसको परिपक्व होने में आप सहायता करें। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। बोलने के लिए, सोचने के लिए आप उनका, आपका नियंत्रण होने पाए। हम सभी बच्चों को प्रभु जी नाम बनाम आपके हाथों में देते हैं। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। और जितनी भी प्रार्थनाओं को हमने इस समय नहीं भी कहा है, हाँ प्रभु जी, हमारी हर एक सोची हुई प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जी आप हमारी सहायता कर कि हमारा ध्यान आपकी ओर लगा रहे। हाँ प्रभु जी, हम कोई भी अनर्थ बातों को ना सोचें, क्योंकि आपका ही वचन कहता है यदि हम अनर्थ बातों को सोचते तो आप हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। हाँ प्रभु जी, हमारी सहायता कर, हमारे विचारों को प्रभु जी आप नियंत्रित रखें। हाँ प्रभु जी, और जो भी हम अपने जीवन की चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, हाँ प्रभु जी, हमारी सहायता कर कि हम चिंता ना करें, वरन प्रभु जी हम आपके ऊपर पूरा भरोसा रखने वाले होने पाएँ, क्योंकि सच में प्रभु जी आप हमें उत्तम से उत्तम
आशीषों को देने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और प्रभु जी, कल के दिन के लिए हमने जो भी विचार किया है, हाँ प्रभु जी, आपके महान आदेश के अनुसार, महान आज्ञा के अनुसार काम को करने के लिए आप हमारी सहायता कर। हाँ प्रभु जी, हमारे मन को प्रेरित कर प्रभु जी, कि हम दूसरों के साथ आपके राज्य के विषय में बातचीत कर सकें। हाँ प्रभु जी, एक एक भाई बहन के साथ हम प्रभु जी शांत मनन के विषय में बातचीत कर सकें। अनुग्रह कर प्रभु जी, ताकि प्रभु सच में आपका राज्य फैलता चला जाए। हाँ प्रभु जी, और हम आपके विश्वास योग्य दास बनने पाए, हम आपके लिए एक अच्छे चेले बनने पाए। हाँ प्रभु जी, और जिस उद्देश्य से आपने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर बलिदान होने दिया प्रभु जी, वो उद्देश्य पूरा होने पाए। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, बड़ी गवाहियों को प्रभु जी हम अपने बीच में देख सकें, और भी अधिक हमारा विश्वास प्रभु जी आप में मजबूत होने पाए। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग इस समय आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। यीशु सहाय।